नमस्ते जी। 44वीं दृश्य श्रव्य कणिका सत्यार्थ प्रकाश स्वाध्याय एवं प्रवचन माला आप सभी धर्म प्रेमी महानुभावों का हार्दिक स्वागत करता हूँ। द्वितीय समुल्लास के अंतर्गत बाल शिक्षा के अंतर्गत हम अंधविश्वास एवं कुसंस्कारों पर जो बाल मानस पर आज के समाज में भी यथावत देखे जा रहे हैं, उनकी चर्चा हम कर रहे थे कि भूत प्रेत का कैसा प्रभाव बच्चों के मानस पर डाला जाता है विभिन्न सीरियलों के द्वारा और कहानियों के द्वारा, किस्सों के द्वारा, और ज्योतिष विद्या जो फलित विद्या है कैसे झूठी है और कौन सी विद्या सच्ची है, इस विषय में हम आपके सामने कह रहे थे कि नक्षत्र विज्ञान और ग्रह उपग्रह नक्षत्र आदि की स्थिति और उनका होने वाला प्रभाव हमारे जीवन में, वो जो गणित विद्या है वो सत्य है, और फलित विद्या जो इसके साथ जोड़ करके ये सारा का पोप लीला चली है वो कैसे झूठी है, इस विषय में हमने आपके सामने बहुत सारी बातें रखी कि नक्षत्र किसी का हिताहित नहीं कर सकते। यदि दुर्जनतोष न्याय से उन्हें चेतन मान भी लिया जाए तो प्रश्न उठता है कि वे स्वेच्छा से हिताहित करते हैं या परमात्मा के आदेश से। यदि वे स्वेच्छा पूर्वक ऐसा करते हैं तो परमेश्वर की न्याय व्यवस्था में हस्तक्षेप करते हैं। तब यह भी बताना होगा कि किसको सुख देना है और किसको दुख। इसका निश्चय वे किस आधार पर करते होंगे। यदि परमेश्वर की इच्छा व आज्ञा से करते हैं तो निश्चय ही कर्मफल व्यवस्था के अनुसार करते होंगे। उस अवस्था में कर्मफल भोगे बिना छुटकारा नहीं होगा। तब शांति, पूजा पाठ, दान आदि करना व्यर्थ है। वर्तमान में ज्योतिष शब्द अतीत में घटी अथवा भविष्य में होने वाली घटनाओं के लिए रूढ़ हो गया है ना। ज्योतिष कहते ही हम किसी हाथ दिखाने के लिए जाते हैं या कुंडली दिखा करके भूतकाल में घटी हुई घटनाओं को और उसके प्रभाव को और भविष्य में होने वाले अनिष्ट के निवारण के लिए किसी ज्योतिषी के पास जाते हुए लोगों को देखते हैं। इस शब्द के सुनते ही मनुष्य में अपने भविष्य को जानने की इच्छा बलवती हो उठती है और वह इसके लिए जहां तहां मारा भागता हुआ धूर्तों के चंगुल में फंस जाता है। दीवान बहादुर LD कन्नू पिल्ले ज्योतिर्विज्ञान के अधिकृत विद्वानों में से एक रहे हैं। उनके बनाए हुए पंचांगों को प्रमाण कोटि में रखा जाता है। उनका निश्चित विचार है कि पर्याप्त समय ऐसा रहा है जब इस देश के साहित्य में फलित ज्योतिष का उल्लेख नहीं मिलता। वेद, उपनिषद, ब्राह्मण और पाणिनीय व्याकरण में इस विषय का कोई उल्लेख नहीं है। सत्य सनातन वैदिक धर्म का सर्वमान्य सिद्धांत है कि कर्मफल भोग अवश्यम भावी है। वेद का वचन है पक्वः पक्तारम पुनराविशाति, अथर्ववेद। महाभारत का कथन है अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम तथा ना भुक्तम क्षीयते कर्म कल्प कोटि शतैरपि। क्या मंत्र और डोरे से ज्योतिषी कर्मफल भोगने से बचा सकते हैं? यदि हाँ तो परमात्मा का नियम टूट गया और वह अन्यायकारी सिद्ध हुआ। यदि जन्मपत्री में लिखे को मिटाना ज्योतिषी के हाथ में है तो परमेश्वर की अपेक्षा ज्योतिषी का सामर्थ्य अधिक हो गया। फिर यदि ज्योतिषी सब कुछ जानते हैं और विधि के लेख को मिटाना भी उनके हाथ में है तो स्वयं उन्हें और अपने आत्मीय जनों को क्यों दुख उठाने पड़ते हैं? क्यों नहीं समय रहते उनका उपचार कर लेते? पंडित सूर्य नारायण व्यास फलित ज्योतिष के अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त विद्वान रहे हैं। उनके पुत्र व भतीजे आदि सभी ज्योतिषी हैं। संवत 2029 विक्रमी में श्रावण पूर्णिमा के दिन उनके घर डाका पड़ा। समाचार पत्रों में प्रकाशित समाचार के अनुसार 1,67,000 रुपए का माल चला गया, परंतु ज्योतिषियों के परिवार में न किसी को पहले से इसकी जानकारी हुई न बाद में चोरों आदि का पता वो लगा पाए। लाहौर में एक पंडित जी हुआ करते थे जो धनी मानी लोगों के ज्योतिषी हुआ करते थे। एक बार वे एक धनी मानी रोगी के यहाँ पहुंचे और उससे ग्रहों की विभीषिका देकर बहुत डराया। ऊपर से स्वामी वेदानंद तीर्थ भी जा पहुंचे। ज्योतिषी की बातें सुनकर उनसे पूछा, श्रीमान जी आपके कथित ग्रह इन पर क्रूर क्यों हो रहे हैं? उन्होंने कहा, इनकी कर्मगति। स्वामी जी ने पूछा, क्या कर्मगति टाली जा सकती है? वे बोले, कर्मगति टारे न टरे। स्वामी जी ने पूछा, क्या उपाय करने से भी नहीं? वे बोले, अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम, अर्थात कर्मफल तो भोगना ही पड़ता है। तब स्वामी जी ने कहा, तो फिर इनके दान आदि व्यर्थ हैं। उन्होंने गंभीरता से कहा, यह व्यर्थ और ढोंग है, केवल खाने पीने का ढंग है। फलित ज्योतिष के पाखंड होने में एक और प्रमाण है।
1947 में देश का विभाजन होने से पूर्व लगभग 600 छोटे बड़े राजा थे। सभी ने ज्योतिषी पाल रखे थे। किसी ज्योतिषी ने अपने आश्रयदाता को नहीं बताया कि अन्नदाता, तुम्हारा राज्य तुमसे छिनने वाला है, समय रहते अपना प्रबंध कर लो। और न ही इन ज्योतिर्विदाभासों ने अपना ही कोई प्रबंध किया। सन 1955 में भाद्रपद आश्विन मासों में समूचे भारत में अतिवृष्टि के कारण विनाशकारी बाढ़ आई, जिसमें लाखों लोग बेघर हो गए। हजारों मनुष्य इन दैवी प्रकोपों के कारण प्राण खो बैठे और न जाने कितने गांवों का चिन्ह तक मिट गया। किंतु किसी भी ज्योतिषी से इतना भी नहीं हुआ कि प्रजा को सावधान कर देते, ऐसा भयंकर उपद्रव होने वाला है, इसका उपाय कर लो। फिरोजपुर निवासी एक ज्योतिषी फलित ज्योतिष का एक लेख पंजाब के दैनिक पत्रों में प्रकाशित करता था। ऐसे एक पत्र के संपादक को लिखना पड़ा कि हमारे ज्योतिषी स्वयं इन दैवी विपत्ति में फंस गए हैं, अतः लेख नहीं छपेगा। यानी दैनिक पत्र पत्रिकाओं में ज्योतिषी लोगों के लेख छपते हैं ना, क्या तुम्हारी राशि में आज ये घटने वाला है, ये घटने वाला है, इस राशि के लोगों के उसमें ये घटने वाला है, ये घटने वाला है। जिस दिन वो ज्योतिषी खुद आपत्ति में पड़ गया बाढ़ के और वो लेख नहीं दे पाया, तो पेपर वाले ने छाप दिया कि देखो ज्योतिषी महाराज खुद आपत्ति में फंस गए हैं, इसलिए उनका लेख यहाँ पर हम नहीं छाप पा रहे हैं। ज्योतिषी दूसरों का भाग्य तो पढ़ लेते हैं पर अपना नहीं पढ़ सकते। यदि ज्योतिषी का काम केवल भविष्य बता देना है तो यद भावी न तद भावी, यदा भावी न तद भावी, जो होना है वह होकर रहेगा और जो नहीं होना है वो कभी नहीं हो सकता। तो यह सब जानकर क्या होगा, सिवा इसके कि जो होना है उसके होने से पहले ही कल्पना कर करके मनुष्य दुखी रहने लगे। यदि जन्मपत्री के आधार पर किसी के भविष्य के विषय में यह बता दिया जाए कि तुम्हारे भाग्य में विद्या नहीं है अथवा 38वें वर्ष में तुम्हारी मृत्यु का योग है, तो यह सब जानकर उसकी मनस्थिति क्या बनेगी। जो ईश्वर को कर्मफल विदाता मानता है और फलित ज्योतिष में विश्वास रखता है, वह भी जानता और मानता है कि ईश्वरीय विधान को कोई अन्यथा नहीं कर सकता, तब वह ज्योतिषी द्वारा जन्मपत्री में लिखी बातों पर विश्वास करते हुए न पढ़ना चाहेगा, न कोई बड़ा काम करना चाहेगा। और जैसे जैसे दिन बीतते जाएंगे वैसे वैसे मृत्यु को सन्निहित जानकर 38वां वर्ष आने से पहले ही मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। जन्मपत्री को देखकर ज्योतिषी ने जो कुछ बता दिया वह अटल है, क्योंकि ईश्वर द्वारा भाग्य में लिखे को कोई नहीं मिटा सकता। तब ज्योतिषियों द्वारा दान दक्षिणा द्वारा उसे पलटने की बात कहना ठगी नहीं तो और क्या है। यदि ब्राह्मणों को दान दक्षिणा आदि देकर भाग्य के लेख को मिटाना संभव है, तो परमेश्वर भी लोक में उपलब्ध अफसरों की भांति भ्रष्टाचारी सिद्ध होगा, जिससे रिश्वत और सिफारिश के बल पर फैसले बदलवाए जा सकते हों। ओस्टन के प्रसिद्ध विज्ञानवेत्ता डॉक्टर वाल्टन फ्रैंकलिन को यह जानने की इच्छा हुई कि फलित ज्योतिषी वालों की बातें कहाँ तक ठीक निकलती हैं। उन्होंने अपने जन्म का वर्ष, दिन, समय, नक्षत्र आदि का ठीक ठीक ब्यौरा लिख 6 ज्योतिषियों को भेजा। सबसे एक ही प्रश्न किया कि मेरी शादी कब होगी। उन ज्योतिषियों ने भिन्न भिन्न समय बताए, परंतु यह किसी ने नहीं बताया कि उनकी शादी तो पहले से ही हो चुकी है। कुछ ज्योतिषी कुंडली देखकर भृगु संहिता के आधार पर किसी का जीवन वृत्तांत बताने का दावा करते हैं। वास्तव में वे अन्य साधनों से उनके जीवन की कुछ घटनाओं का पता लगा लेते हैं और अभ्यास के बल पर उसमें कुछ जोड़ तोड़ करके जीवन वृत्तांत बनाकर भेज देते हैं। इसलिए बीती हुई कुछ घटनाएं जो सच निकलती हैं और भविष्य के विषय में बताई हुई बातें मिथ्या सिद्ध होती हैं। डलहौजी निवासी ठाकुर रणवीर सिंह ने भृगु संहिता के द्वारा अपनी कुंडली होशियारपुर से बनवाई थी। उसमें उनके चित्रपट यानी सिनेमा व्यवसाय से धन लाभ होने की बात उसमें लिखी गई है। श्री रणवीर सिंह ने चित्रपट व्यवसाय से धन कमाया, यह तो ठीक है, किंतु भृगु जी के समय में तो सिनेमा का आविष्कार ही नहीं हुआ था। निश्चय ही कहीं से पता लेने के कारण ऐसा लिख दिया होगा। भृगु संहिता भी एक बहुत बड़ा पाखंड है। जो अपने को भृगु संहिता वाला बतलाते हैं, वे अपने अतिरिक्त अन्य सबको मिथ्या बतलाते हैं। कहते हैं कि वास्तविक और प्रामाणिक भृगु संहिता तो केवल हमारे पास है, यतः ये सभी अपने अतिरिक्त सबको झूठा बताते हैं, अतः सभी झूठे हैं। तथाकथित ज्योतिष शास्त्र के अनुसार शनि क्षेत्रे यदा भानु, भानु क्षेत्रे यदा शनि, सद्य एव भवेन मृत्यु, शंकरो यदि रक्षति। शनि क्षेत्र में सूर्य हो और सूर्य के क्षेत्र में शनि हो तो बालक पैदा होते ही मर जाता है।
भले ही ईश्वर उसकी रक्षा करे। शनि क्षेत्र यानी मकर और कुंभ राशि में सूर्य 2 मास रहता है और सूर्य क्षेत्र यानी सिंह राशि में सूर्य 2.5 वर्ष रहता है। इस प्रकार 3 वर्ष में 2 वर्ष ऐसे होने चाहिए जिनमें माघ और फाल्गुन के महीनों में संसार भर में जितने बालक पैदा हों वे सबके सब मर जाएं, परंतु ऐसा कभी देखने सुनने में नहीं आया। फलित ज्योतिष वालों ने प्रत्येक राशि वालों के मरने के दिन नियत कर रखे हैं। भिन्न भिन्न ग्रंथों में वे भिन्न भिन्न हैं। उनमें बहुत सारे ऐसे प्रमाण मिलते हैं। इन दोनों ग्रंथों में मरने की जो निश्चित तिथियां लिखी हैं वे वृष राशि वाले लोगों को छोड़कर शेष किसी की भी नहीं मिलती। यदि फलित ज्योतिष नियम पूर्वक एक विद्या एग्जैक्ट साइंस है तो दोनों ग्रंथों में उल्लिखित तिथियों में अंतर क्यों? जातकाभरण के अनुसार वर्ष भर में केवल 11 दिनों में ही मनुष्य की मृत्यु का योग है, इसलिए इन्हीं दिनों में सबकी मृत्यु होनी चाहिए, शेष दिनों में कोई नहीं मरना चाहिए। परंतु हम देखते हैं अहन्यहनि भूतानि गच्छन्ति है यम मंदिरम, ऐसा कोई दिन नहीं जाता जब किसी की मृत्यु न होती हो। इस प्रकार इन ग्रंथों के अनुसार सब मनुष्यों की मृत्यु वर्ष के 11 दिन में होनी चाहिए, क्योंकि प्रत्येक मनुष्य उक्त 12 राशियों में से कोई ना कोई राशि में अवश्य आएगा। परंतु सारे संसार की बात जाने दें, किसी एक नगर में भी किसी एक राशि के सब मनुष्यों को एक साथ मरते नहीं देखा जाता, और ना कोई ऐसा दिन देखा जाता है कि जिस दिन किसी न किसी की मृत्यु न होती हो। फिर एक राशि वालों के किन्हीं 2 व्यक्तियों के जीवन में समानता नहीं देखी जाती। राम और रावण की, कृष्ण और कंस की, मोहनदास गांधी और मोहम्मद अली जिन्ना की, अर्जुन और अश्वत्थामा की एक राशि होते हुए भी इनके गुणकर्म स्वभाव एक दूसरे से सर्वथा भिन्न थे। उनकी मृत्यु भी भिन्न भिन्न कालों में भिन्न भिन्न समय कारणों से हुई थी। तो इस तरह से ये पोप लीला, इसकी क्या कथा, बहुत लंबी कथा है। अवसर मिला तो अगली दृश्य श्रव्य कणिका में इस विषय में व्याख्यान करेंगे। अभी इतना ही। ओम।